बोलो सीताराम सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। अपना एड्रेस बताइए जहाँ से आप आए हो। मटहना कॉलोनी मठाना कॉलोनी नंबर 5। नंबर 5। हाँ। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पीलीभीत से आगे। पीलीभीत यूपी में। हाँ। वहाँ से आए हो। हाँ। ठीक है। तुम आए नहीं, तुम्हें भेजा गया है। हाँ। क्या बोला? हाँ, तुम भेजा आए गया। नहीं हो, हाँ। मतलब आए तो हो, हाँ। मगर तुम्हें जबरदस्ती डंडा करके भेजा है। हाँ। जाओ 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 जाओ। हाँ। तुमने कहा चलो तुम्हारी सारी मन की शंका को निकालने हाँ। जाता हूँ बाबा गुरुजी के पास। हाँ। तब आप दोबारा यहाँ आए हो। हाँ। ठीक है। पहले आए थे, बहुत दारू पीते थे। हाँ। आज न्यूट्रल हो गए। हाँ। 24 घंटे हाँ, चलता था। कितनी बोतल? अरे कम से कम 1-1.5 बोतल रोज की 1-1.5 बोतल दारू पीते थे। झूठ नहीं बोलते हैं, अब काम करते थे, सोते नहीं थे हम। ठीक है। हाँ। पहले 1-1.5 बोतल रोज दारू पीते थे। हाँ। आज एक भी नहीं पीते हो। हाँ। आज खाली कलेश करते हो। हाँ, बस हो गया। क्या करते हो? और कलेश से तुम्हारी घरवाली, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बेटियां बहुत दुखी हैं। हाँ, टेंशन में रहते हैं। ठीक है। तुम बहुत गाली देते हो। हाँ। ऐसी ऐसी गाली देते हो मैं बोल नहीं सकता हूँ। हाँ, गाली देते हैं जरूर। हैं? हाँ। बहुत ही गाली देते हो। हाँ, मर झूठ जाओ नहीं तो- बोलेंगे हम। हैं? हम देखो 3 बजे रात से उठते हैं, चारा डालना, खेत जोतना, चल के आगे देखें सोए पड़े हैं। हाँ, हाँ। सब बाली बच्चे सोए रहे, तब हमें गुस्सा में गाली देने लगते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। नहीं तो हम 3 को खबड़ी फाड़ देते हैं, दोनों लड़की को घर वाली एक ही को। हम झूठ नहीं, कि मंदिर है हमारा, चल, इतना हम काम करते हैं। कोई बात नहीं। फिर कोई बात नहीं। तो बढ़िया तो बस फाड़ लगे। ठीक है। मगर गाली का प्रयोग करते हो। क्या करते हो? आपकी गाली से वो सुधरने वाले नहीं। क्या बोला? हाँ, सुधरेंगे। सुधरेंगे नहीं। क्या बोला? सुधरेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। मगर आप अपना कर्म कर रहे हो। हाँ। आप अपने कर्म में अगर वो कर्म नहीं करना चाह रहे हो तो उन्हें जबरदस्ती मत करो। हाँ, ठीक है। ठीक। अपने समय में वो अपना काम कर ले रहे हो। हाँ। मगर एक बात बताऊं भगत जी आपको कि आप काम तो करते हो, ठीक है, हाँ। परिवार के लिए कर रहे हो, हाँ। अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, हाँ। तो खाना खाते समय क्यों गाली करते हो? हाँ। खाना खाते हो, कभी कभी खाना फेंकते हो या सुना दे हो या गुस्सा करके मैं खाऊंगा नहीं, हाँ, उल्टा सुल्टा हाँ, बोलते सही हो। है, हाँ। और कभी कभी रात के 1 बजे घर से भाग जाते हो। हाँ, सही बात। किससे मिलने जाते हो? हाँ, मिलने कहीं नहीं जाते हैं अपने। फिर कहाँ जाते हो 2-4 घंटे के लिए? खेत में चले जाते हैं। खेत में क्या करते हो? हाँ, वहाँ बैठेंगे, देखा भाली करेंगे। किस चाय का? हाँ? चाय का खेत का। खेत का देखभाली करते हो। हाँ। रात को हाँ। 1 बजे 1 बजे चाहते कोई सी हमारी घड़ी लिए। इसी हमारे घर लिए हाँ। हमें टाइम से उठना, टाइम से चले जाना है। खेत में भाग जाते हो। हाँ, धर्मेंद्र। कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ। तो देखो भगत जी मैं एक बात बताऊं, हाँ। पहले भी विधि चली थी आपको। हाँ। क्या चली थी? विधि। हाँ। अभी भी विधि चली हुई है। क्या हाँ। चलिए? मैट आपका डिस्टर्ब होता है। हाँ। कभी कभी कुछ विधि के कारण क्या होता है, कलेश हो जाता है। हाँ। घर में अड़ोसी पड़ोसी तेरा अच्छा नहीं समझते हैं। हाँ। बर्बाद करना चाहते हैं और सामने मुंह में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंह में बोलते हैं, जिससे तुम्हारा बोलना नहीं, पहले तेरा बोलना था। हाँ। हाँ, सही बात। बोल दो पूरा हाँ। या नहीं बोलो? नहीं, बोल दीजिए। कोई बात नहीं। हम तो खुश हैं। एक हो जाओ। हाँ। तो तुम्हारा बोलना चालना बिल्कुल नहीं है। हाँ। ठीक है। मगर जिनसे तुम्हारा बोलना था, सिर्फ तुम्हारा बोलना था। हाँ। तेरी फैमिली नहीं बोलती थी मगर। हाँ। किसकी फैमिली? आपकी फैमिली नहीं बोलती थी, मगर आप बोलते थे। बोलते थे नहीं बोलते? बोलते थे। जनानी से बोलते थे ना? हाँ। लगाओ खाना। हाँ। कितना लगाओ? दिल का लगाओ या खाली मुंह का लगाओ? मुंह का। हैं? मुंह का। दिल का। घर वाले तो दिल का लगाओ समझते हैं। हाँ, पड़ोसी है। हैं? पड़ोसिया है वो। घर वाले दिल का लगाओ समझते थे। हाँ। आपकी घरवाली क्या समझती थी? दिल का लगाओ। दिल का लगाओ समझती थी। हाँ। मगर मैं नहीं बोलूंगा भाई साहब, आजकल गलत हो जाता है बोलने में। हाँ। तो हम नहीं बोलेंगे कि दिल का लगाव था या मुंह का लगाव था या सेवा का लगाव था। करते थे, ठीक है, उनकी मदद भी करते थे, हाँ। आना जाना करते थे। मगर वो लोग तुम्हारे प्रति गलत सोचते थे। क्या सोचते थे? गलत सोचते थे। मगर तो आप उनके कहने में सब कुछ करते थे। आप और अपने घर परिवार के कहने पे नहीं करते। मगर अभी भी वो तुम्हारी, अगर तुम्हें कुछ कह दे तो तुम करने चल देते हो। आया ना? हाँ। अगर वो कह दे, हाँ। कौन? आदमी नहीं, वही है। औरत हाँ। कह दे हाँ। तो तुम उसके कहने में हाँ, उसका हम काम भलाई करो। सोचते हैं उसकी। हाँ, भलाई। मगर दुनिया तो नहीं सोचती है। हाँ, भलाई करो। दुनिया तो उल्टा सोचेगी। हाँ। समझ गए? हाँ। तो आज के लिए भलाई करना छोड़ दो। क्या छोड़ नहीं दो? छोड़ने, भलाई ये करनी। भलाई करना छोड़ दो भैया। आजकल तो सिस्टम ही खराब है। हाँ। ठीक है। मगर घर के लोगों के दिमाग में कुछ और उल्टा चलेगा तो प्रॉब्लम आएगी ना। हाँ। इसलिए भगत जी आज के बाद एक बात कहूँ, आपकी गाली गाली में एक दिन तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा,
तुम्हारी बीवी भी मर जाएगी, तुम्हारे बच्चे भी मर जाएंगे। क्यों? आप सुनते ना मेरी बात। हाँ, हाँ, तुम्हारी गाली से तुम्हारा बच्चा मरने का प्रयास सोचता है। 100% बोलूंगा, दरबार की तरफ से झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ या ना? कहता है ऐसे घर में रहने से अच्छा चले जाता हूँ या कुछ खा लेता हूँ, मर जाता हूँ। हाँ। ऐसी तुम्हारी बीवी भी कहती है ऐसे पति के साथ रहने से अच्छा पहले पीता था तो कोई बात नहीं, आज बिना पिए ऐसी गाली दे रहा, समझ में नहीं आता है। तो तुम्हारी घरवाली भी सोचती है कि क्या सोचती है कि ऐसी बंदे के साथ रहेगी तो मर जाना चाहिए। समझिए। और आपकी बेटियां हैं, ठीक है, बेटियां भी कभी कभी सोचती है, मतलब समझाने का प्रयत्न करती है। आप कहते हो कि तुम बच्चे मुझे समझाओगी, तो कहने का वो भी कभी कभी ऐसा सोचती है कि इस घर में रहने से अच्छा तो मर ही जाना चाहिए। मगर भगत जी तुम्हारे घर में तुम्हारी बाड़ी में काल बैठा हुआ है। कौन क्या बैठा है? तुम्हारी बाड़ी में। किसकी बाड़ी में? क्योंकि देखो कर्म तुम नहीं करना, भगवान तो देखता है ना, रास्ता दिखाता है। तुम्हारी बाड़ी में काल बैठा। क्या बैठा? काल। और काल जब किसी एक में आ जाएगा ना, फिर संवरने वाला नहीं है, फिर तो खत्म। एक बेटा है आपका और उसी से दुनिया चलानी है, आपने अपना घर चलाना है। बेटियां तो विदा हो जाएंगी, कोई बात नहीं, मगर तुम्हारे शब्दों में प्रॉब्लम शुरू हो। भगत जी तुम काम 4 बजे करने जाओ, फसल उतनी आनी है। तुम 9 बजे जाओ, फसल उतनी आनी है। तो भाई मेहनत कर करके किसी को टॉन्च मारोगे तो फायदा नहीं है भगत जी। इसलिए चुप रहा करो, अपना खाना खाओ, अपना काम करो, अपनी ड्यूटी निभाओ। अगला बंदा करे या नहीं करे, गलत ऐसे ही भगत जी। तो इसलिए हाय हाय नहीं करना। क्या ना? हाय हाय नहीं करना। कुछ आजकल मदद कोई नहीं करता, तमाशा सब देखते हैं भगत। क्या देखते हैं? इसलिए तमाशा मत करो, इज्जत से रहो। और बालाजी की सेवा, हनुमान जी की सेवा तुम्हारी ओर से टूट गई है। आप भक्ति में मन नहीं लग रहा है, लड़ाई में मन लग रहा है। क्या बोला? पूजा पाठ भी कर दो, तुम्हारी पूजा तुम्हारे बच्चे करते, और बच्चे पूजा भी वो भी नहीं करते। क्यों करते? अरे जिसके घर में कलेश, क्या मन होता है पूजा करने का? जिसके घर में कलेश होता है उसके घर में पूजा करने का मन नहीं होता, यह हकीकत बात है। जिसके घर में नेगेटिव चीज, गलत चीज, तांत्रिक विद्या या जो भी विद्या होती है, उसके घर में कलेश होने के बाद पूजा करने का मन नहीं होता है। ठीक है, भगवान को धूप बत्ती करने का मन नहीं होता भगत। इसलिए आपसे हमारा वचन होना चाहिए, और पक्का वचन होना चाहिए, घर में आज के बाद तुम किसी को न गाली दोगे, न बड़े शब्द का प्रयोग करोगे, और अपने नियम में रहोगे, अपनी पूजा पाठ करो, अपने काम से मतलब रखोगे। हाँ, जब तुम्हें लगे कि बच्चे गलत है तब उस समय आप डांट सकते हो। हम कहेंगे भी नहीं सकते, नहीं, मंदिर तो कह देंगे। मैं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, चाहे घर वाली हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की है, चाहे काम करेंगे और चाहे न करेंगे, हम उनका जिम्मेवार हाँ नहीं है। बस हाँ, एक जिम्मेदारी जरूरी है, बाप की एक जिम्मेदारी होती है। लड़की एक शादी कर ले, एक देखो महाराज, यहाँ देखो भगत जी, बाप की एक जिम्मेदारी होती है कि अगर बच्चे गलत करें तो उनको समझाने का अधिकार होता है। आप बस जो गलती करे तब समझाओ। तो देखो तुम्हारा बेटा ना चाहता तो वो भी ऐश कर लेता। क्या करता? ऐश करता। मगर देखो तुम्हारी बेटी की एक खासियत क्या है, तुम्हारा बेटा काम भी करता, पढ़ाई भी करता। रात को होटल में जाता है और शादियों में जाके खाना बनाता है, जो भी करता है, और दिन में अपना स्कूल जाता है। ऐसा काम वो चाहता तो वो भी ऐश कर सकता था ना, कर सकता था ना। तो आप अपने बेटे को गलत नहीं कह सकते। आपके बच्चे सब ओके हैं, मगर तुम नॉट ओके। पैदा किए हैं ना, पैदा किए हैं इसके बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर भगवान की असीम कृपा होनी चाहिए। आज से आपने बालाजी सरकार की भक्ति पूजा पाठ करनी। आप भगत जी, जीवन है ये, शरीर ये चला जाएगा, शांत तो जाना नहीं है भगत जी। क्या नहीं जाना है? तुम्हारे घर में क्लेश होगा तो पड़ोसी खुश रहेगा। ध्यान प्रार्थना है बालाजी सरकार से, अच्छे से आपकी बेटी की कन्यादान हो जाए। जय श्री। ठीक है जी।